अंता विधानसभा के लिए आगामी 11 नवंबर को होने वाले उपचुनाव की सरगर्मी अब तेज होने लगी है। भाजपा प्रत्याशी की घोषणा के बाद भाजपा से ही बगावत कर पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल की ओर से भी नामांकन दाखिल कराने के बाद सर्द मौसम में सियासी पारा तेजी से ऊपर चढ़ने लगा है। उपचुनाव की घोषणा के साथ ही कांग्रेस ने पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया को फिर से प्रत्याशी बनाया है। पूरी कांग्रेस भी उनके समर्थन में उतरी है। 15 अक्टूबर को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व सीएम सचिन पायलट, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा व नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित पार्टी के कई दिग्गज अंता में बड़ी चुनावी सभा भी कर चुके हैं। इधर भाजपा ने भी अंता सीट को फिर से फतह करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और पार्टी प्रदेशाध्यक्ष को मैदान में उतारने की तैयारी की है। पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल ने बगावत कर निर्दलीय के रूप में नामांकन भरा है, जिससे भाजपा की टेंशन बढ़ गई है। बारान भाजपा के जिला महामंत्री और पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल ने नींद उड़ा दी है। पार्टी में अपनी उपेक्षा का आरोप लगाते हुए मेघवाल ने नामांकन दाखिल कर दिया। अंता विधानसभा उपचुनाव में नामांकन के अंतिम दिन मंगलवार तक 21 उम्मीदवारों ने कुल 32 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। हालांकि 27 अक्टूबर को नाम वापसी की अंतिम तिथि को ही तस्वीर साफ हो सकेगी। उपचुनाव में भाजपा व कांग्रेस के अलावा निर्दलीयों ने भी बराबर ताल ठोकी है। पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल ने कहा कि पार्टी की उपेक्षा के चलते उन्हें ये निर्णय लेना पड़ा। पार्टी से बगावत के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि पार्टी जो रिएक्शन देगी उसे स्वीकार किया जाएगा। चर्चा ये भी है कि आखिरकार में किसकी शह पर चुनावी समर वे उतरे हैं। अंता में 45,000 से ज्यादा एससी वोट होने का दावा है। निर्दलीयों से इस सीट का समीकरण बिगड़ सकता है। कभी कांग्रेस से जुड़े रहे नरेश मीणा भी दमदार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में दोनों पार्टियों के चक्रव्यूह को चुनौती दे रहे हैं। वहीं रामपाल मेघवाल का बागी खड़ा होना कई राजनीतिक समीकरण की तरफ इशारा कर रहे हैं। भाजपा से 2013 से 2018 तक 12 अटरू विधायक रहे रामपाल मेघवाल 1991 से 2013 तक तृतीय श्रेणी के अध्यापक के रूप में सरकारी सेवा में थे। उधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि जो अनुशासनहीनता करेगा उन पर कार्रवाई होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने रामपाल मेघवाल को खड़ा करवाया है। मदन राठौड़ सहित 40 स्टार प्रचारकों को दिवाली निकलने के बाद अब दोनों दलों के स्टार प्रचारक अंता में सभाएं लेंगे। इस चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा भी ताल ठोके हुए हैं। ऐसे में अंता में इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प होने की संभावना है। इस चुनाव में भाजपा फिर से यहां कमल खिलाना चाह रही है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के लिए भी प्रतिष्ठा बचाने का मौका है। तो परिसीमन के बाद अस्तित्व में आए अंता विधानसभा सीट पर 2008 और 2018 में प्रमोद जैन भाया चुनाव जीतकर मंत्री बने थे, जबकि 2023 में उन्हें भाजपा के कंवरलाल मीणा ने शिकस्त दी। एक मामले में कंवरलाल मीणा को 3 साल की सजा होने के चलते उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी। ऐसे में अब 5वीं बार इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। गौरतलब है कि 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आए अंता सीट पर प्रमोद जैन भाया मंत्री बने थे। यहां भाजपा ने अब कांग्रेस की तर्ज पर पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सहित 40 स्टार प्रचारकों की तैयारी की है। वहीं अंता में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा व पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल ताल ठोके हुए हैं। भाजपा ने फिर से वसुंधरा के करीबी मोरपाल को मैदान में उतारकर इस बार स्थानीय को मौका दिया है। भाजपा ने 2023 में भी वसुंधरा राजे के करीबी कंवरलाल को यहां से टिकट दिया था, लेकिन उनके जेल जाने के बाद फिर से यह सीट खाली हो गई थी। अंता से इस बार भी प्रभुलाल सैनी भाजपा से प्रबल दावेदार थे, लेकिन आखिर तक उनकी कोशिश सफल नहीं हुई और पार्टी ने यहां से फिर से वसुंधरा राजे के करीबी प्रधान मोरपाल सुमन को मैदान में उतारा है। इससे पहले यहां से चुनाव लड़ चुके मीणा व सैनी बाहरी प्रत्याशी थे, लेकिन सुमन स्थानीय होने के साथ वर्तमान में बारान प्रधान भी है। ऐसे में भी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने कहा कि वो क्षेत्र के वंचित दलित लोगों की आवाज बनेंगे, जिनकी अनदेखी हमेशा होती आई है। वहीं क्षेत्र की बिजली, पानी, किसानी के मुद्दों को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया भी लामबंद हैं। उधर भाजपा के मोरपाल सुमन भी कह रहे हैं कि मैं स्थानीय होने के नाते क्षेत्र की समस्याएं समझता हूं। अंता विधानसभा उपचुनाव निर्दलीय रामपाल के साथ नरेश मीणा के मैदान में होने से और रोचक हो गया है। बारान अटरू विधानसभा क्षेत्र से साल 2013 में भाजपा से रामपाल को नए चेहरे के रूप में मौका मिला था। वे कांग्रेस से पानाचंद मेघवाल के सामने थे। इसमें रामपाल को 77,087 वोट मिले, वहीं प्रतिद्वंदी पानाचंद को 56,487 वोट मिले। रामपाल को 20,600 वोटों से जीत मिली। इसके बाद साल 2018 में हुए विधानसभा
चुनाव में भाजपा ने मंत्री बाबूलाल वर्मा को टिकट दिया। इसमें मंत्री वर्मा को कांग्रेस के पानाचंद मेघवाल से 12,246 वोट से हार झेलनी पड़ी। 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने नए चेहरे राधेश्याम बैरवा को मौका दिया। बैरवा 19,754 वोट से जीतकर विधायक बने। इस उपचुनाव में भी रामपाल मेघवाल टिकट के लिए दावेदारी कर रहे थे, लेकिन टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने निर्दलीय के रूप में नामांकन भरा है। अब देखना यह है कि सर्द मौसम में अंता का सियासी पारा क्या गुल खिलाता है, क्योंकि कांग्रेस व भाजपा को दो निर्दलीयों की खुली चुनौती मैदान-ए-जंग में है।